लेकिन जैन पड़े सैनिक तो दूर की बात, सरकार चाहती है भाई को मार दे। सरकारी भाई की हत्या कराना चाहती है। 2 सिपाहियों की भी आज तक सुरक्षा नहीं दी गई। इतनी बड़ी घटना है, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व जो आदमी कर रहा है। इतनी बड़ी पार्टी जो 28 राज्यों में चल रही है, 28 इतना बड़ा नेता जो टाइम्स मैगजीन में छप रहा है, उसे सुरक्षा नहीं मिल पा रही। और यहाँ पे भीड़ बढ़ती चली गई। और जब देखा गया कि भीम आर्मी के हमारे समर्थक बहुत संख्या में बढ़ते चले गए, तो हमने सबसे अनुरोध किया, भैया आप सब शांति बनाए रखें। निकल रहे थे सहारनपुर के लिए, तो जैसे ही ये गांधी कॉलोनी से निकलते हैं, देवबंद से फ्लाईओवर के नीचे आते हैं, पीछे से एक स्विफ्ट कार आती है HR नंबर। वो बिल्कुल गाड़ी से गाड़ी सटाती है और सटा के हमें लगा कि अध्यक्ष जी को लगा कि कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही होगी, तो उन्होंने जस्ट बगल में लगा के पहले एक राउंड फायर किया वो पिछले शीशे में, फिर दूसरा राउंड फायर किया वो गाड़ी के दरवाजे को फाड़ता हुआ भाई की कमर में को गोली लगती, वो सीट के अंदर जा घुसी। चंद्रशेखर आज़ाद को इलाज के लिए सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में लाया गया। वहाँ पर उनके गांव के कुछ लोग, उनके समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं छोटमपुर संरक्षक भीम आर्मी, छोटमपुर से। चंद्रशेखर को गोली लगी है, इस बारे में क्या कहेंगे? जो ही मुझे पता लगा, तो मैं उस वक्त जो है देहरादून था, और जो ही पता लगा मेरे पैर थोड़ी ज़मीन खिसक गई। मैं तुरंत देहरादून से भागा और मैंने अपने भाई से संपर्क किया, जो ये साथ में थे, कि भाई घटना कैसे हुई। इन्होंने मुझे जानकारी दी, तो इन्होंने बताया मुझे कि देवबंद हॉस्पिटल में आ रहे हैं। मैं देवबंद भागा, फिर वहाँ से इन्होंने कहा कि वहाँ से रेफर सहारनपुर कर दिया गया। मैं सहारनपुर पहुँचा और यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली गई। और जब देखा गया कि भीम आर्मी के हमारे समर्थक बहुत संख्या में बढ़ते चले गए, तो हमने सबसे अनुरोध किया, भैया आप सब शांति बनाए रखें। मैं तुरंत एकदम भाई से मिला, उन्होंने कहा भाई आप संभालो और शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम किसी तरह का भी उपद्रव नहीं चाहते, और जो भी हमलावर हैं, हम ये चाहते हैं तो सरकार, शासन प्रशासन उन पर तुरंत कार्रवाई करे, पकड़े। क्योंकि भीम आर्मी का जो नाम गंदा किया हुआ है, भीम आर्मी ऐसा काम नहीं करती है। हम शांति प्रिय व्यवस्था से कहते हैं कि आप उनको गिरफ्तार करें। अभी उनके इतने समर्थक यहाँ पर हैं, तो मतलब आप इन लोगों को क्या कहेंगे? मतलब जैसे इलाज चल रहा है, तो इलाज के बीच में क्या डिस्टर्बेंस? हमने अपने सभी समर्थकों को ये कहा कि चंद्रशेखर भाई ठीक है, कुशल होंगे, क्योंकि उनके साथ जो है गुरु महाराज की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह ताला की कृपा से बहुत उनके समर्थक मौजूद हैं, और वो जरूर स्वस्थ होंगे। आपका नाम? मेरा नाम अमरकांत मलिक है। मैं मुजफ्फरनगर से जिला पंचायत सदस्य हूँ, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। आप साथ थे क्या उनके? हम लोग साथ थे। देवबंद में हमारा एक साथी है, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो आज उनका तीजा था, हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे काफ़ी समय रुकने के बाद हमारी टीम के जो लोग हैं वो सब धीरे धीरे, कोई मुजफ्फरनगर की तरफ चला गया, कोई सहारनपुर की तरफ। तो उसके बाद चंद्रशेखर भाई अपनी गाड़ी से निकल रहे थे सहारनपुर के लिए, तो जैसे ही ये गांधी कॉलोनी से निकलते हैं, देवबंद से फ्लाईओवर के नीचे आते हैं, पीछे से एक स्विफ्ट कार आती है HR नंबर। वो बिल्कुल गाड़ी से गाड़ी सटाती है और सटा के हमें लगा कि अध्यक्ष जी को लगा कि कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही होगी, तो उन्होंने जस्ट बगल में लगा के पहले एक राउंड फायर किया वो पिछले शीशे में, फिर दूसरा राउंड फायर किया वो गाड़ी के दरवाजे को फाड़ता हुआ भाई की कमर में को गोली लगती, वो सीट के अंदर जा घुसी। भगवान की कृपा ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक जब से अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखा है, आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। किसी बहू बहन बेटी के साथ कहीं कोई अत्याचार होता है, किसी मजलूम के साथ कोई अत्याचार होता है, तो वो वहाँ पहुँचते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद उनके पास है, भगवान का आशीर्वाद उनके पास है, अल्लाह ताला का आशीर्वाद उनके पास है, क्योंकि वो सर्व समाज को लेकर के सबको जोड़ करके चलते हैं। इसलिए आज हम उनके नए जीवन की, हमारे लिए आज उनका नया जीवन है, और भगवान से ऊपर से दुआ करते हैं, गुरु महाराज से दुआ करते हैं कि हमारी आयु भी उन्हें लग जाए, क्योंकि समाज में ऐसे पुरुष, महापुरुष सदियों बाद जन्म लेते हैं। हमारा जीवन कुछ नहीं उनके लिए। आप उनके गांव से हैं चंद्रशेखर के? नहीं, मैं आसपास के ही गांव से हैं। मतलब आपको पता चला तो कैसे पता चला? और बस ऐसे ही फेसबुक के माध्यम से पता लगा कि चंद्रशेखर भाई के ऊपर फायरिंग हुई है। बाकी पता लगा है कि ये मामला हुआ है, देवबंद का मामला है। तो आपका नाम? मेरा नाम विनोद गौतम है, और मैं वार्ड नंबर 49 से जिला पंचायत सदस्य पद पे जो है। मतलब अभी ये जो घटना हुई है, ये क्या घटना हुई, कैसे पता चला और कब पहुंचे आप? ये घटना जो है बताई जा रही है देवबंद की है, और ये घटना में जो है भाई को कुछ हमलावरों ने हमला किया है, और ये बहुत ही गलत है, और उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जल्द से जल्द वो गिरफ्तार होने चाहिए।
आप बोले क्या नाम है आपका? विकास मीडिया नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश सचिव। मतलब जो ये गोलीकांड हुआ इसमें क्या कहेंगे? बेगराजपुर हॉस्पिटल में पिताजी भर्ती थे, चंद्रशेखर भाई वहाँ पर आए थे, उन्हें देख के निकले हैं। उसके 25 मिनट बाद ही मेरे पास से निकले, 25 मिनट बाद ही खबर आई कि देवबंद में जो है ना चंद्रशेखर भाई पर गोली चल गई, कि ये सत्ता नक्सली गुंडों का काम है। और इससे पहले भी हमारे यहाँ भोपकड़े मुजफ्फरनगर में भाई के काफिले पर हमला हुआ था, उसमें पूरे प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी टीम ने सरकार से मांग की थी ज्ञापन के माध्यम से कि भाई को जेड+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। लेकिन जेड+ श्रेणी तो दूर की बात, सरकार चाहती है भाई को मार दे, सरकार ही भाई की हत्या कराना चाहती है। 2 सिपाहियों की भी आज तक सुरक्षा नहीं दी गई। इतनी बड़ी घटना है, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व जो आदमी कर रहा है, इतनी बड़ी पार्टी जो 28 राज्यों में चल रही है, 28 इतना बड़ा नेता जो टाइम्स मैगजीन में छप रहा है, उसे सुरक्षा नहीं मिल पा रही। तो मतलब आप चाहते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए। आपका नाम? सर मेरा नाम विजय गौतम है। विजय कहाँ से हैं आप? मैं सर सहारनपुर से मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी सहारनपुर। मतलब उनके गांव से हैं आप? जी सर, जी। क्या क्या कैसे पता चला और क्या कहेंगे? सर एक्चुअली हमें 5 सवा 5 बजे के बाद सूचना मिली कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पर हमला हुआ है और 4 से 5 राउंड गोलियां मारी गई हैं और शीशे को चीरती हुई गोली भाई को लगी है, टच होकर चली गई है। ये बहुत ही निंदनीय है और ये पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। ये उत्तर प्रदेश में गुंडाराज चरम पर है और बार बार भाई की सुरक्षा की मांग करने के बावजूद भी उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बीजेपी सरकार को अगर कोई मुंह तोड़ देने का जवाब देने का जो काम करता है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और ये सरकार कान खोल कर सुन ले कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर जेड+ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो पूरे भारत की व्यवस्था को बंद करने का हम काम करेंगे सब लोग। इनका कहना, अधिकतर हमने चंद्रशेखर आज़ाद के गांव के, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, सबका कहना यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा के लिए लगातार जेड+ सिक्योरिटी की मांग करते रहे, लेकिन उनको नहीं दी गई। उनकी मांग है कि उनको जल्द से जल्द जेड+ सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।